Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's English class. Okay, are you all ready for today's class? Okay. So, in today's class, we are going to discuss about sentence. स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि सेंटेंस मतलब क्या है. तो सेंटेंस का मतलब आप सबको पता है. ओके, चलो एक बार फिर बता देती हूँ कि सेंटेंस मतलब क्या. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. सेंटेंस मतलब क्या. तो ग्रुप वर्ड्स का जो एक ग्रुप है और उसका कोई मीनिंग है, उसका कोई सेंस है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. एक बार फिर समझ लेते हैं सेंटेंस मतलब क्या. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कोई मीनिंग होता है वो ग्रुप का, या तो फिर उसकी कोई सेंस होती है, तो वो ग्रुप को हम कहते हैं सेंटेंस. एंड स्टूडेंट्स, फॉर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप दिमाग में फिट कर दो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप होता है. क्या आता है? फुल स्टॉप. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. ओके. अब सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. उसमें साथ में वर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी आता है ना. तो सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. अब हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, फिश लिव इन वाटर. तो यहाँ पर फिश जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है. जिसके बारे में हम सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर जिसके बारे में सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पर हम फिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिश क्या बन गया? सब्जेक्ट. वर्ब हमने देख लिया था कि वर्ब मतलब क्या? एक्शन वर्ड्स. जो वर्ड हमें कोई एक्शन डिनोट करता है उसको हम कहते हैं वर्ब. तो यहाँ पर लीव है तो वो क्या हो गया हमारा? वर्ब. वाटर यानी कि ऑब्जेक्ट. तो फिश कहाँ पर रहती है? पानी में, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया. तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. तो फिश लिव इन वाटर, उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? फिश. वर्ब वाटर, सॉरी लिव, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? वाटर. और देखो हमने बोला था कि प्रीपोजिशन भी आता है, तो जो इन है वो हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन हमें जगह बताता है कि फिश पानी में रहती है तो वो उसकी जगह हो गई. तो इन इज द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस, है ना. अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव अ बिग हाउस. तो आई यानी कि मेरे बारे में बात की है, तो आई इज सब्जेक्ट, है ना. आई इज सब्जेक्ट. अब यहाँ पर वर्ब क्या है? हैव. ऑब्जेक्ट क्या है? अ बिग हाउस. मेरे बारे में बात की, पर किस चीज़ के लिए? तो मेरे घर के बारे में. तो वो मेरा घर है, वो बड़ा है, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया. तो आई हैव अ बिग हाउस. तो आई इज सब्जेक्ट, हैव इज वर्ब एंड अ बिग हाउस इज ऑब्जेक्ट. और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, सोनू प्लेज विथ अ बॉल. तो सोनू क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस किसके बारे में है? सोनू के बारे में है. तो सोनू इज सब्जेक्ट. यहाँ पर वर्ब क्या हो गया? प्लेस, यानी कि वो खेल रहा है. किससे खेल रहा है? बॉल से. तो बॉल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. और विथ यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है. किसके साथ खेल रहा है? बॉल के साथ. तो विथ अ बॉल, तो विथ इज प्रीपोजिशन एंड अ बॉल इज अ ऑब्जेक्ट. आया समझ में? सेंटेंस किस चीज से बनता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रीपोजिशन. ओके. तो आप सबको समझ में आया सेंटेंस का मतलब.
सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है और सेंटेंस के अंदर क्या रहता है। ओके, अब हम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर लर्निंग सीरीज बुक। All of you have opened it? Okay. Now open page number 28 in your learning series book. All of you have opened? Okay. Write your name here. Write here today's date. Okay. All of you have written? Okay, now we will start reading. Sentence. A group of words that make a complete sense is called a sentence. तो वर्ड्स का जो ग्रुप है उसका कोई मीनिंग या फिर कोई सेंस बनाता है उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब हम थोड़े एग्जाम्पल देख लें जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। नंबर 1 इज फिश लिव इन वाटर। हियर फिश इज द सब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, फिश। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सब्जेक्ट मतलब क्या, तो जिसके बारे में सेंटेंस हमने लिखा है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर फिश के बारे में सेंटेंस है तो फिश हमारा सब्जेक्ट है। लिव इज द वर्ब। लिव यानी कि वो जी रहा है, हमने वर्ब के बारे में देख लिया था। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, लिव। एंड वाटर इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। क्या ऑब्जेक्ट है, वाटर। इन इज द प्रीपोजिशन बिकॉज इट टेल्स द पोजिशन ऑफ द फिश। जो इन है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है, तो वो फिश की रहने की जगह बता रहे हैं, इन द वाटर। तो इन इज प्रीपोजिशन। सम मोर एग्जाम्पल्स। नंबर 2, आई हैव अ बिग हाउस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, आई। क्या होगा सब्जेक्ट, आई। वर्ब क्या होगा, हैव। और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बिग हाउस। मेरे बारे में बात की है तो सब्जेक्ट आई, हैव इज वर्ब, अ बिग हाउस इज एन ऑब्जेक्ट। मेरा हाउस बड़ा है, हाउस के बारे में बात की तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। नंबर 3, सोनू प्लेस विथ अ बॉल। सोनू किसके साथ खेल रहा है, बॉल के साथ। और यहाँ पर सोनू के बारे में बात की है तो स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सोनू। फिर वर्ब प्लेस, ऑब्जेक्ट अ बॉल और प्रीपोजिशन विथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सोनू के बारे में बात की है तो वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। वो खेल रहा है, प्लेस, तो वो एक एक्शन कर रहा है तो वो हमारा वर्ब हो गया। अ बॉल, किसके साथ खेल रहा है, बॉल के साथ। विथ, तो प्रीपोजिशन है कि वो किसके साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आया। कौन सा प्रीपोजिशन आया, विथ। ओके, आप सबको समझ में आया कि सेंटेंस क्या होता है, किससे बना है, सब्जेक्ट मतलब क्या, वर्ब मतलब क्या, प्रीपोजिशन मतलब क्या और ऑब्जेक्ट मतलब क्या। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। Okay, now read the following sentences and identify the subject, verb, object and preposition. तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है, वर्ब फाइंड करना है और प्रीपोजिशन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप प्रीपोजिशन का एक कॉलम बना दो, ठीक है। यहाँ पर लिख दो प्रीपोजिशन, और अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगा तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से हमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और प्रीपोजिशन भी लिखना है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज नीता हैज़ अ रेड डॉल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? नीता। क्या है हमारा सब्जेक्ट? नीता। तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में आप लिखोगे नीता। वर्ब क्या है? हैज़। हमारा वर्ब क्या है? हैज़। तो वर्ब वाले कॉलम में आप लिखो हैज़। और ऑब्जेक्ट क्या है? अ रेड डॉल। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? अ रेड डॉल। तो ऑब्जेक्ट वाले कॉलम पे आप लिखोगे अ रेड डॉल। नंबर 2, रीमा ब्रोक द ग्लास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कैन एनीवन से? यस, गुड, रीमा। सब्जेक्ट क्या है? रीमा। तो यहाँ पर आप लिखो रीमा, REEMA, रीमा। फिर वर्ब क्या है? ब्रोक। क्या वर्ब है यहाँ पर? ब्रोक। ब्रोक यानी कि तोड़ना, तो एक्शन हुआ। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या तोड़ा उसने? द ग्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्लास। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दो द ग्लास। एक बार फिर से, सब्जेक्ट इज रीमा, वर्ब ब्रोक, ऑब्जेक्ट द ग्लास। रीमा ब्रोक द ग्लास। Okay, now number 3. The girls are eating breakfast. तो सब्जेक्ट में लिखेंगे द गर्ल्स। वर्ब आर ईटिंग। क्या हो गया हमारा वर्ब? आर ईटिंग। और ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट। क्या खा रहे वो? ब्रेकफास्ट। तो गर्ल्स क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। द गर्ल्स subject, are eating verb, and breakfast object. Next, my friend lives in Mumbai. तो यहाँ पर किसके बारे में बात की है? my friend, मेरी फ्रेंड के बारे में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? my friend। क्या हो गया सब्जेक्ट? my friend। वर्ब क्या हो गया? lives। लीव्स मतलब वो वहाँ पर रहती है, तो लीव्स क्या हो गया? वर्ब। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहती है? मुंबई। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मुंबई। क्या होगा ऑब्जेक्ट? मुंबई। और इन प्रीपोजिशन, हमारा प्रीपोजिशन क्या है? इन। कहाँ पर रहती है? मुंबई में। तो इन इज द प्रीपोजिशन। Once again, my friend subject, lives verb, Mumbai object और in preposition. Next, the boy is drinking milk. तो सब्जेक्ट क्या है? the boy। क्या है सब्जेक्ट? the boy इज ड्रिंकिंग। क्या हो गया? वर्ब। वो दूध पी रहा है, तो एक्शन क्या हुआ? पी रहा है, तो इज ड्रिंकिंग वर्ब। क्या पी रहा है वो? मिल्क। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मिल्क।
Once again, the boy is drinking milk. तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? द बॉय. वर्ब इज ड्रिंकिंग और ऑब्जेक्ट मिल्क. नेक्स्ट, आई लाइक आइसक्रीम. मुझे आइसक्रीम पसंद है. तो मेरे बारे में बात की तो सब्जेक्ट में क्या होगा? आई. क्या होगा सब्जेक्ट? आई. वर्ब क्या हुआ? लाइक. वर्ब में क्या आएगा? लाइक. और क्या पसंद है? आइसक्रीम. तो ऑब्जेक्ट आइसक्रीम. वंस अगेन, आई लाइक आइसक्रीम. तो वर्ब सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई. वर्ब लाइक. ऑब्जेक्ट आइसक्रीम. लास्ट वन, रितु गोज टू स्कूल. तो रितु के बारे में बात की है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? रितु. क्या हो गया? रितु. वर्ब गोज. वो जा रही है, वो एक्शन है. तो गोज इज वर्ब. कहाँ पर जा रही है? स्कूल जा रही है. तो स्कूल ऑब्जेक्ट एंड टू इज प्रीपोजिशन. टू क्या बन गया? प्रीपोजिशन. वंस अगेन, रितु गोज टू स्कूल. तो रितु क्या हो गया? सब्जेक्ट. फिर वर्ब गोज, ऑब्जेक्ट स्कूल और प्रीपोजिशन में टू. समझ में आया ना आप सबको ये? ओके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 29. ये आपका एक पिक्चर कंपोजिशन है, राइटिंग टास्क. हमने ऑलरेडी एक बार सीख लिया था कि हम पिक्चर कंपोजिशन कैसे लिखते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम टाइटल देते हैं, फिर हमें जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसी को ही हमें यहाँ पर लिखना है. तो अभी आपको सेंटेंस बनाना भी आ गया है, सेंटेंस कैसे लिखते हैं वो भी आ गया है. ठीक है. तो ये पिक्चर कंपोजिशन में आपको ऑलरेडी एक हेडिंग दिया है, राइट 4 क्लासरूम रूल्स द स्टूडेंट्स शुड फॉलो. ओके, हमें यहाँ पर क्लासरूम में कौन से 4 रूल्स फॉलो करने हैं वो लिखना है. एंड यूज़ द वर्ड्स बैंक टू हेल्प यू. यहाँ पर आपको एक वर्ड बैंक भी दिया है तो उसकी हेल्प लेनी है और हमें लिखना है. तो पहले 4 क्लासरूम रूल्स लिखेंगे और थोड़ा पिक्चर को भी हम डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. तो ये पेज आपका होमवर्क है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. ओके. Now we are going to recite 2 poems of season. I will explain you the poem and we will recite it. Okay. So now open page number 31. कौन सा पेज ओपन करना है? 31. So are you all ready? Now we will recite the poem. Here we go round the year again, the year again, the year again. Here we go round the year again to greet the different seasons. Winter time is time for snow. To the south the birds will go. It's too cold for plants to grow because it is the winter. In the springtime days grow warm. On the plants the new buds form. Bees and bugs come out to swarm because it is the spring. In summertime the days are hot. Ice cold drinks I drink a lot. At the beach I got a spot because it is the summer. Fall is here, the air is cool.
Days are short, it's back to school. Racking leaves is now the rule because it is autumn. Here we go round the year again, the year again, the year again. Here we go round the year again to greet the different seasons. Once again we will recite this poem. Here we go round the year again, the year again, the year again. Here we go round the year again to greet the different seasons. Winter is the time for snow. To the south the birds will go. It's too cold for plants to grow because it is the winter. In the springtime days grow warm. On the plants the new buds form. Bees and bugs come out to swarm because it is the spring. In summertime the days are hot. Ice cold drinks I drink a lot. At the beach I have got a spot because it is the summer. Fall is here, the air is cool. Days are short, it's back to school. Racking leaves is now the rule because it is autumn. Here we go round the year again, the year again, the year again. Here we go round the year again to greet the different seasons. Okay students, this poem is written by Mesh Goldish. ये पोएम किसने लिखी है? मेश गोल्डिश. तो ये पोएम किसके बारे में है? तो ये पोएम हमारे चारों सीजन्स के बारे में है. तो यहाँ पर पहले बोला है कि हियर वी गो राउंड द ईयर अगेन, मतलब हमारे सीज़न पूरे सालों तक, मतलब उसकी साइकिल चलती रहती है. तो सबसे पहले उन्होंने बात की है विंटर की. किसके बारे में बात की है? विंटर की. तो विंटर में क्या होता है? तो स्नोफॉल होता है, बहुत ठंड होती है. तो बर्ड्स कहाँ पर चले जाते हैं? साउथ साइड चले जाते हैं. और प्लांट्स के लिए भी बहुत ठंडा हो जाता है. क्यों? तो कि ये सीज़न विंटर की है, चारों ओर बारिश हो रही है, बर्ड साउथ में चले गए हैं. तो मतलब ये कौन सी सीज़न चल रही है? विंटर सीज़न. फिर दूसरी उन्होंने किसके बारे में बात की है? स्प्रिंग. किसके बारे में बात की है? स्प्रिंग. तो स्प्रिंग टाइम में थोड़े दिन जो होते हैं, दिन थोड़े गर्मी वाले होते हैं. और स्प्रिंग सीजन में प्लांट्स के ऊपर नए बर्ड्स यानी कि नई कलियाँ आने लगती है और बीज और बग सब बाहर आने लगते हैं. क्यों? तो कि ये कौन से सीज़न चल रही है अभी? स्प्रिंग सीज़न. फिर उन्होंने बात की है समर सीज़न. तो हम सबको पता है कि समर सीज़न में तो बहुत गर्मी होती है, इसलिए हम सब क्या खाते हैं? आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना. और समर सीज़न में हमारी छुट्टियाँ होती है और ज़्यादातर जब समर सीज़न होते हैं तब हम बीच पे जाना पसंद करते हैं ना. तो सब क्यों बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं, आइसक्रीम खाते हैं? तो कि ये किसका टाइम है? अभी समर का टाइम है. फिर फॉल इज़ हियर, द एयर इज़ कूल, मतलब अभी फॉल शुरू हो गए, सब पेड़ पर से पत्ते बिछड़ने लगते, गिरने लग रहे हैं और हवा भी अभी थोड़ी ठंडी होने लगी है. दिन अभी थोड़े शॉर्ट हो रहे हैं, मतलब दिन कम हो गया और रात लंबी हो गई है और अभी स्कूल जाने का टाइम आ गया है. तो ये कौन सी सीज़न है? ऑटम सीज़न. किसके बारे में बात की है? ऑटम सीज़न. तो यहाँ पर 4 सीज़न की हमें बात की है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. सबसे पहले उन्होंने बोला कि विंटर. तो विंटर सीज़न आ गई है तो बहुत ठंड होने लगी है, स्नोफॉल होने लगा है, इसलिए बर्ड्स सब साउथ साइड चले गए हैं और सबको बहुत ठंडी लग रही है. क्यों? तो कि अब विंटर सीज़न आ गया है. फिर उन्होंने बात की है स्प्रिंग टाइम की. तो इसमें थोड़ी हमें गर्मी लगती है, नई कलियाँ आने लगती हैं
है ना। और बीज और बग्स वो सभी बाहर आ रहे, तो ये सीज़न कौन सी है, स्प्रिंग सीज़न है। फिर बात की है समर सीज़न की, तो बहुत गर्मी होने लगती है, हम आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मतलब ये सीज़न कौन सी है, समर सीज़न। और लास्ट में ऑटम सीज़न की बात की कि सब पत्ते अभी बिखरने लगे हैं और दिन थोड़े छोटे हो गए, रात लंबी हो गई, मतलब अब कौन से सीज़न आ गए, विंटर सीज़न। तो सबको ये पोएम समझ में आई, तो घर पे अभी ये पोएम आपको रिसाइट करनी है। ओके, नाउ वी विल रिसाइट अवर नेक्स्ट पोएम। सो ओपन पेज नंबर 32 इन योर टेक्स्ट बुक. Okay, all of you open page number 32. Are you all ready? Okay, now we will start reciting. The poem name is Winter, Spring, Summer, Fall. Poem का नाम क्या है, Winter, Spring, Summer, Fall. Okay, now we will start reciting. Winter, Spring, Summer, Fall, there are seasons four in all. Weather changes, sun and rain and snow. Leaves fall down and flowers grow. Winter, spring, summer, fall, there are seasons four in all. Look outside and you will see just what season it will be. Once again. Winter, spring, summer, fall, there are seasons four in all. Weather changes, sun and rain and snow. Leaves fall down and flowers grow. Winter, spring, summer, fall, there are seasons four in all. Look outside and you will see just what season it will be. ओके, अब हम पोएम को समझ लेते हैं। यहाँ पर भी 4 सीजन की बात की है, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड फॉल। फॉल यानी कि ऑटम। तो हमारे यहाँ पर 4 सीजन है। कितनी सीजन है, विंटर, स्प्रिंग, समर, फॉल। वेदर चेंजेस मतलब वेदर बार बार चेंज होता रहता है, कभी सन यानी कि गर्मी होती है, कभी रेन यानी कि बारिश, कभी स्नो यानी कि कभी ठंड होती है। लीव्स फॉल डाउन एंड फ्लावर्स ग्रो मतलब पत्ते बिखरने लगते हैं और फिर वापस से नए फ्लावर्स आने लगते हैं। तो विंटर, स्प्रिंग, समर, फॉल, तो यहाँ पर हमारे 4 सीजन है। कौन कौन से, विंटर, स्प्रिंग, समर और फॉल। वेदर चेंजेस यानी कि वेदर चेंज होता रहता है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, तो कभी बारिश होती है, कभी पेड़ पे से पत्ते बिखरने लगते हैं, तो कभी कई सीजन में पेड़ पर नए फ्लावर्स और लीव्स आने लगते हैं। वे बाहर जाके देखो कि कौन सी सीजन है। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम्स and you all have understood. We end up our today's class. We will meet soon. Till then, goodbye and take care.